हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप यू ऑल आर गुड। दिस इज किन गोस्वामी एज यू नो। सो बेटा, जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने आपके साथ सिलेबस तो मैंने आपके साथ शेयर किया था, एंड जिसमें आपका थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर, थर्ड चैप्टर आपका आई गेस डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी है, एंड सेकेंड कास्ट लाइक समथिंग फिफ्थ चैप्टर एंड सिक्स चैप्टर, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर, ये तीन चैप्टर आपके डिलीटेड हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको सिक्स चैप्टर पढ़ा रही हूँ। तो सिक्स चैप्टर पढ़ते हैं। मैं आज आपको इसका ओवरव्यू मीन्स आज इसका परिचय पढ़ेंगे ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसकी टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके फाइन, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, ये भी हम आज पढ़ लेंगे, एंड बाकी जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम, है ना। सबसे पहले हमारा ओवरव्यू है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं परिचय। इसमें क्या आपका In this tour of democracy, we have come across political parties several times. बेटा सबसे बड़ी बात तो आपने नाइन्थ क्लास में भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पढ़ा होगा, डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा होगा, तो आप सभी के लिए बहुत इजी होगा उन्हें समझना या फिर उन्हें पढ़ना, क्योंकि लास्ट जो चैप्टर्स इससे कुछ रिलेट करते हैं जो आपने नाइन्थ में पढ़ा है। ठीक है, तो फिर भी इसमें आपका है कि लोकतंत्र में आपकी इस यात्रा में हमने क्या कहते हैं कई बार राजनीतिक दलों की चर्चा की है। अगर हम क्लास नाइन्थ की बात करें तो हमने इसमें देखा है कि जो लोकतांत्रिक जो शासन है ना, और जो उसकी व्यवस्था को बनाने में, और जो संविधान को बनने या फिर रचने में, चुनावी राजनीति और सरकार को बनाने में या उसका गठन करने में या उसको चलाने में, है ना, उनकी राजनीतिक जो ग्रुप्स होते हैं, जो दल होते हैं, उनकी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या होती है, भूमिका होती है ना, बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका होती है। तो इस चैप्टर में, है ना, इन दिस चैप्टर हम क्या कहते हैं, इन्हीं जो राजनीतिक दल हैं, है ना, इन दिस चैप्टर, इन दिस टेक्स्ट बुक वी हैव द ग्लांस्ड एट द पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब एक झलक हम डालेंगे किस पे, पॉलिटिकल पार्टीज पे, एज द व्हीकल्स ऑफ द फेडरल शेयरिंग ऑफ पॉलिटिकल पावर्स एंड एज द नेगोटिएटर ऑफ सोशल डाइवर्जन इन द एरेना ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, है ना। जैसे कि मैंने बताया, जो इस चैप्टर में, इस टेक्स्ट बुक में हम राजनीतिक दलों के बारे में पढ़ेंगे, है ना, उनकी जो बंटवारे के जो व्हीकल मीन्स वाहन है, और जो लोकतांत्रिक राजनीति में जो सामाजिक जो ग्रुप्स हैं, है ना, उनकी तरफ से, एंड जो भी मतलब सारी चीज़ें उनके माध्यम से जो भी चीज़ें होती हैं उनकी हम इसमें डिस्कशन करेंगे। एंड इस पूरी जर्नी में को समाप्त करने से पहले क्या कहते हैं, हम क्या करते हैं, देखते हैं कि जो राजनीतिक दल हैं उनकी प्रक्रिया और उनकी जो काम करने के तरीके हैं, कामकाज जो भी उनका काम है, उनके बारे में हम क्या करेंगे, बहुत ही पास से उनके बारे में हम क्या करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। बहुत नियरली उनके बारे में हम इसके बारे में क्या करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, खासकर हम क्या करेंगे, अपने जो देश के राजनीतिक दल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, है ना। जैसे कि हमें दलों की ज़रूरत क्यों होती है ना। सबसे बड़ी क्वेश्चन तो हमें पता है कि हमें जो जो मतलब पॉलिटिकल जो पार्टीज़ होती हैं उनकी ज़रूरत हमें क्यों करती है, वाई डू वी नीड पार्टीज़, हमें ज़रूरत क्यों होती है। हाउ मैनी पार्टीज़ आर गुड फॉर अ डेमोक्रेसी, मीन्स कितनी जो पार्टीज़ होती हैं वो एक डेमोक्रेसी के लिए सही है ना। एंड इन द लाइट ऑफ दीज, मतलब इन द लाइट ऑफ दीज मीन्स इन पे प्रकाश डालेंगे, मतलब इनके बारे में पढ़ेंगे, है ना। एंड और जो क्षेत्रीय राजनीतिक जो दल हैं और भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, है ना। और साथ में क्या करेंगे, यह देखने की कोशिश करेंगे जो राजनीतिक जो दल हैं उनके साथ क्या कमियां, उनकी जो खामियां हैं वो मतलब उनके साथ जुड़ी हैं, और उनकी जो दूसरे करने के लिए क्या उनको दूर करने, जो उनकी जो कमियां हैं वो क्या हैं, और उनको दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है ना। ये हम इसमें पढ़ेंगे, है ना। जैसे इसमें लिखा हुआ है, वी इंट्रोड्यूस द नेशनल एंड रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज़, इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। नेशनल पार्टीज़ क्या होती है, रिलीजियस पार्टीज़ क्या होती है ना, इंडियाज़, एंड देन लुक एट व्हाट इज़ रॉन्ग, और उन पार्टी में क्या गलत है, एंड व्हाट कैन बी डन, हम इनके बारे में क्या कर सकते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहला टॉपिक हमारा इसी चैप्टर का जो है वो हमारा राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों होती है, वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़। ठीक है, हमें इनकी ज़रूरत क्यों होती है। पॉलिटिकल पार्टीज़ आर ईजली वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशनल इन आवर डेमोक्रेसी। अगर हम लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो इंस्टीट्यूशंस उनकी बात करें तो राजनीतिक दल जो है अलग से दिखाई देते हैं, है ना। फॉर मोस्ट द ऑर्डिनरी सिटीजन डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टीज। अधिकतर जो आम आदमी होते हैं, आम जो नागरिक होते हैं, उनके लिए लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, राजनीतिक दल है। मीन्स वही सोचते हैं कि अगर लोकतंत्र है तो राजनीतिक दल है। इफ़ यू ट्रेवल टू रिमोट पार्ट of our country and speak to the less educated citizen, you could come across people who may not know anything about the constitution or about the nature of our government। देखो ये सच बात है। अगर हम अपने देश में ही अगर हम देखें, दूर दराज के या फिर गांव के इलाकों में जाकर देखें तो वहाँ पे लोग क्या होते हैं, बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं और कई लोग तो पढ़े लिखे ही नहीं होते हैं, है ना। तो वहाँ पे अगर हम लोगों से बात करें तो ऐसा लगता है कि उन्हें संविधान के बारे में या फिर उनके स्वरूप के बारे में, सरकार के स्वरूप के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। एंड इट्स ट्रू, अगर आप कभी अपने गांव जाएंगे जो कि बिल्कुल बैकवर्ड है, तो वहाँ पे अगर आप पूछेंगे ना कि सरकार क्या है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, गवर्नमेंट, तो उन लोगों को क्या है इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होगा। बट चांसेस आर दैट दे वुड नो सम अबाउट द पॉलिटिकल पार्टी। बस ये चांसेस है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में जानते हों कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं। और उसमें हर कोई कुछ ना कुछ जानता ही है हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में। इसका मतलब यह नहीं है कि पार्टीज़ बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हैं, क्योंकि हर कोई पार्टीज़ के जब वोट होते हैं तो हर कोई अपना प्रचार करता है, तो थोड़ा बहुत उसके बारे में हर कोई जानता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उनके बारे में क्या है, मतलब जो पार्टीज़ हैं बहुत ही ज़्यादा मतलब फेमस हैं, है ना। तो मोस्ट पीपल टेंड टू बी वेरी critical of political parties. They tend to blame parties for all this that is wrong with our democracy and our political life. Parties have become identified with social and political division. तो क्या कहते हैं, अपनी जो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है और जो राजनीतिक लाइफ के बारे में बात करें, है ना, जो राजनीतिक पार्टीज़ की बात करें तो हर बुराई के लिए जो दलों को जिम्मेदार मानते हैं। हर तब किसी कुछ भी होता है, चाहे आप राजनीतिक तौर पे ले लो, लोकतांत्रिक व्यवस्था में ले लो, तो उसमें क्या है, तो ये माना जाता है कि जो राजनीतिक जीवन की जो हर बुराई के लिए जो दलों को जिम्मेदार माना जाता है। सामाजिक और अगर हम राजनीतिक विभाजनों के लिए भी दलों को ही दोषी मानते हैं। पार्टीज हैव बिकम द आइडेंटिफाइड विद सोशल एंड पॉलिटिकल डिवीजन। इसके लिए भी हम उन्हीं को ही दोषी मानते हैं, है ना। Therefore it is natural to ask, do we need political parties at all? ऐसे में यह सवाल मतलब आना बहुत ही कॉमन है या फिर बहुत नेचुरल सी बात है कि क्या हमें सचमुच राजनीतिक दलों की ज़रूरत है। About 100 years ago, there were few countries of the world that had any political parties. और करीब 100 साल पहले की बात करें तो दुनिया में बस कुछ ही देश और कुछ वह अभी गिनी चुनी या फिर बात करें गिनती के जो राजनीतिक दल थे। अगर हम आज से 100 साल पहले की बात करें, आज गिनती के ही देश हैं जहाँ राजनीतिक दल नहीं है। पहले तो ऐसे गिनती के देश थे जहाँ पे राजनीतिक दल थे, और आज गिनती के देश हैं जहाँ पे राजनीतिक दल नहीं है। दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल इतने सर्वव्यापी क्यों हैं? आइए सबसे पहले क्या करते हैं, इस सवाल का जवाब क्या करते हैं दे कि राजनीतिक दल क्या है और वे क्या करते हैं, है ना। और उनकी ज़रूरत पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। इसके बाद करेंगे, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हमारा यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया होगा। इसका जो हमारा टॉपिक होगा राजनीतिक दल का अर्थ मीन्स मीनिंग हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक आप सभी को पता हो गया होगा। तो यू हैव टू मेक एनी 5 क्वेश्चंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।